वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें मैं आप लोगों के साथ एंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चंस कर रही थी, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमने कर ही लिया था, तो 5 हम मूव हेड करते हैं 6 में। तो इंस्ट्रक्शन एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। करना क्या है, बेसिकली देयर आर 4 वर्ड्स। ठीक है, इन 4 वर्ड्स में कोई 2 वर्ड या तो एंटोनिम है और कोई 2 वर्ड या तो सिनोनिम है। तो जो 2 वर्ड्स एंटोनिम है या जो 2 वर्ड सिनोनिम्स है, आपको उसको मार्क करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग, देन आई विल डिस्कस द आंसर।
ओके, सो लेट अस डिस्कस द आंसर। तो यहाँ पर हमारा पहला वर्ड क्या है? बेलफुल। बेलफुल मतलब क्या होता है? बेलफुल मतलब होता है जब आप किसी को कहते हैं कोई चीज बहुत ही हार्मफुल है, खतरनाक, नॉट सेफ, ठीक है। अब सेकंड वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस मतलब क्या होता है? पॉम्पस मतलब क्या होता है? ग्रैंड, ठीक है। किसी चीज को जब आप ग्रैंड बताते हैं, मैग्निफिसेंट, ऐसा स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट मतलब होता है हम्बल, ऐसे हम पर्सन के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लाइट भी कह सकते हैं, मतलब जो जनरली मतलब सिंपल साधारण वे में रहते हैं, ठीक है। लाइट, सिंपल, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और रैप का मतलब क्या होता है? रैप का मतलब होता है किसी भी चीज को कवर करना। तो देखो, पॉम्पस और मॉडेस्ट को अगर हम देखें तो ये हमारा एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स तो नहीं है, बट हाँ ये नियर एंटोनिम्स में जरूर आता है। क्योंकि पॉम्पस मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, मतलब ब्रांड फ्रीक है, या चटक मटक, मतलब बहुत ज्यादा शाइनी ग्लॉसी ड्रेसअप करते हैं, मतलब एक होता है ना शो ऑफ करने वाला चीज, ग्रैंड, ग्रेट, ठीक है। और एक होता है मॉडेस्ट, हम्बल, सिंपल रहने वाला। तो इस तरीके से हम बी और सी को क्या कर सकते हैं? नियर एंटोनिम में मार्क कर सकते हैं। तो बी और सी कौन से ऑप्शन पे है हमारा? बी और सी ऑप्शन नंबर 2 पे है। तो ऑप्शन नंबर हम 2 पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए।
ओके, सो नाउ लेट अस डू द डिस्कशन। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या है, डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, डिप्लीट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन साइज। ठीक है, किसी भी चीज का जब साइज धीरे धीरे कम होता है, रिड्यूस होता है, जैसे द सोप व्हेन वी आर यूजिंग इट ऑन एवरीडे बेसिस, इट डिप्लीट्स विद टाइम, धीरे 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 वो कम होता जाता है ना, बिकॉज वो घिस रहा है एवरीडे, वी आर इट इज बीइंग यूज्ड बाय अस। नेक्स्ट है एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या होता है, टू पोस्टपोन, किसी चीज को टाल देना। ठीक है, जब आप किसी चीज को टाल दे रहे हैं, मतलब बेसिकली आप उसको सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में अगर हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका मतलब तो टाल देना ही होता है। बट टालना मतलब क्या, जिसको जिसके को आपने टाल दिया तो आप बच गए। आप अच्छी चीजों तो नहीं टालते ना, बुरी चीजों को ही टालते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं टू प्रिवेंट। ठीक है, पोस्टपोन भी हम लिख ही सकते हैं एक तरीके से, कि आपने उस चीज को पीछे की तरफ हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेज। रेज का मतलब होता है टू इंक्रीज। ठीक है, बढ़ाने को हम कहते हैं रेज। और रिट्रैक्ट का मतलब होता है, रिट्रैक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक। ठीक है, आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन, और माई मोबाइल फोन फेल इनसाइड द वाटर, तो जिसके वजह से क्या हुआ, सारा डेटा उसका लूज हो गया। बट देन थ्रू मेमोरी एंड थ्रू द चिप सिस्टम आई समहाउ रिट्रैक्टेड द डेटा। रिट्रैक्टेड मतलब उसको वापस से निकाल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एंटोनिम दिख रहा है वो ए और सी है। डिप्लीट मतलब टू रिड्यूस हो गया, और रेज मतलब टू इंक्रीज हो गया, तो ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 पे हम क्लिक कर देंगे। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग।
ओके, नाउ लेट अस सी द मीनिंग्स। तो पहला वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, बेसिकली नॉट एंडिंग। डिटेंशन मतलब होता है टू प्रिजन। ठीक है, किसी को जेल करना। बूस्ट मतलब होता है टू मोटिवेट, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। और टेम्पररी का मीनिंग मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं, यू ऑल नो। टेम्पररी मतलब फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म और शॉर्ट पीरियड, फॉर शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ड नंबर ए और वर्ड नंबर डी जो है ये हमारा क्या है, एंटोनिम्स है। क्योंकि परपेचुअल का मतलब मैंने क्या बताया, जो काफी समय तक चलता है, जिसका कोई एंड ऐसे हमें दिख नहीं रहा है। और टेम्पररी मतलब जो शॉर्ट टर्म है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। ए एंड डी मतलब डी ए, ऑप्शन नंबर 4 पे हम देख रहे हैं। ठीक है, सो वी क्लिक्ड ऑन ऑप्शन नंबर 4। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ये हमें क्लियर नहीं है कि किस स्टेटमेंट में हम एंटोनिम निकालेंगे, किस स्टेटमेंट में हम सिनोनिम निकालेंगे। किसी किसी जगह पे आपको दो एंटोनिम्स दिखेगा, किसी किसी जगह पे सिनोनिम्स दिखेगा। ठीक है, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए।
ओके, सो लेट अस सी। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या है, यहाँ पर हमारा वर्ड है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब ही देखो वर्ड नंबर डी हो गया, रेस्ट्रिक्शन। जब आप किसी पे किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, बाउंड्री डालते हैं, बाउंडेशंस डालते हैं कि इसके अंदर आपको काम करना है या ऐसा आपको काम करना है, तो दैट इज स्ट्रिक्चर और रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जियोपार्डी मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस और हार्म। जैसे आपने कोई पब्लिक प्लेस में अपना कोई सामान ऐसे खुला छोड़ दिया और आप कहीं चले गए, तो देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और हार्म, कि वो आपके नुकसान ही हो जाए ना, कि कोई उठा के लेके चला जाएगा। यू कैन नॉट कीप योर बिलोंगिंग्स एनीवेयर इन अ पब्लिक प्लेस वेयर नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि कोई भी उसको उठा के लेके चला जाएगा। इमिटेट का मतलब क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी, नकल करना, ठीक है। कॉपी मतलब नोटबुक नहीं, नोटबुक इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग कई बार कॉपी को नोटबुक कहते हैं, दिस इज अ सुपर सॉरी, नोटबुक को या एक्सरसाइज बुक को कॉपी कहते हैं, दिस इज अ सुपर फ्लॉस ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी, मतलब नकल करना। उसको एक्सरसाइज बुक या नोटबुक ही कहते हैं जिसपे हम लिखते हैं। हम कई बार कहते हैं कॉपी, बट दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। तो वर्ड नंबर ए और डी हमारा सिनोनिम्स हुआ, वर्ड नंबर ए और डी यानी कि अगेन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको।
ओके, तो यहाँ पे वर्ड है सरकास्टिक। सरकास्टिक और ऑस्चर जो है ये दोनों सिनोनिम्स होता है। इसका मतलब होता है मॉकरी, मतलब आप मजाक में किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है। अनॉयड का मतलब क्या होता है? अनॉयड का मतलब होता है पिस्ड, इरिटेटेड, परेशान, ठीक है। और समिट का मतलब होता है ऑन द टॉप, जब आप किसी को टॉप मोस्ट पोजिशन पे इंडिकेट करते हैं। तो ए और सी तो हमारा सिनोनिम बन गया, ए और सी सिनोनिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट अप है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग classes that we have aligned for you. Till then, thank you everyone and have a good day. Thank you all.